तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय रूस को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए रूस पर लगातार कठोर प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही दुनिया भर की तमाम कंपनियां रूस लगातार छोड़ती जा रही हैं। ऐसे में भारत रूस की मदद कर रहा है पिछले 1 महीने से। उदाहरण के लिए हमने पहले रूस से तेल खरीदा, उसके बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए तो भारत ने एब्सटेन किया, रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करी। अब भारत के ऐसा करने से कई लोग ऐसा मानते हैं कि भारत रूस का अच्छा दोस्त है। इसके अलावा रूस ने भारत की कई बार मदद करी है और इसीलिए भारत जवाब में रूस की मदद कर रहा है, जबकि ये सत्य नहीं है। क्योंकि आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं, भाई नहीं, रिश्तेदार नहीं, हर देश अपना हित देखता है और रूस ने जब जब भारत की मदद करी है बदले में कुछ ना कुछ उसे भी मिला है। आप चाहे इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी देश किसी की भी फ्री में मदद नहीं करता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि फिर भारत रूस की बढ़ चढ़कर इस तरीके से हेल्प क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे कारण है चीन। दरअसल अगर आज की तारीख में देखें तो रूस की 2 ही देश मदद कर रहे हैं, भारत और चीन। और अगर भारत पीछे हट जाता है और रूस की खिलाफत करना शुरू कर देता है, रूस को मदद नहीं देता है, तो रूस पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पर और चीन की एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। और भारत ऐसा कतई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि रूस भले ही एक आर्थिक सुपर पावर ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी सैन्य सुपर पावर जरूर है और चीन के खेमे में जाना रूस का भारत के लिए सैन्य तौर पर एक बड़ी मुसीबत होगी। और इसीलिए भारत रूस की मदद कर रहा है ताकि रूस अकेला ना पड़े और चीन के पाले में पूरी तरीके से ना चला जाए। लेकिन ये बात भारत भी जानता है कि ये पॉलिसी लंबे समय तक नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में रूस और चीन के बीच में जो व्यापार है ना, वो 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। जी हाँ, और जबकि भारत और रूस का व्यापार मात्र 10 अरब डॉलर का है, 10% भी नहीं है हम। ऐसे में लंबे समय में रूस चीन पर निर्भर होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार होता है ना, मेनली वो सिर्फ हथियारों तक सीमित है या थोड़ा बहुत तेल तक सीमित है, जबकि रूस और चीन हर एक मामले में जमकर व्यापार करते हैं, साझेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए भारत ने अब एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस समय पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां रूस छोड़कर वापस अपने देश लौट रही हैं। रूस का मार्केट पूरा खाली हो चुका है, यहाँ तक कि दवाइयों की कंपनियां भी अपने स्टोर्स रूस के अंदर बंद कर चुकी हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है रूस के अंदर और हालात ये हैं कि ग्राहक तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई बेचने वाला ही नहीं बचा और इस बात का फायदा भारत उठाने जा रहा है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत रूस के साथ बातचीत कर रहा है कि जो भारतीय सामान है, भारतीय कंपनियां हैं, इन्हें रूस के अंदर इजी एक्सेस मिले और रूस के अंदर हम जमकर व्यापार करें। और इस साल की प्लानिंग ये है भारत की कि भारत और रूस के बीच में अब तक जितना व्यापार होता था वो तो होगा ही, साथ ही हम 2 अरब डॉलर का सामान एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करेंगे रशिया को। जी हाँ, और 2 अरब डॉलर तो बहुत छोटा आंकड़ा है, इससे तो भारतीय कंपनियों की एंट्री होगी। भारत की कंपनियां पहली बार भारी मात्रा में दवाइयां बेचेंगी, कपड़े बेचेंगी, खाने पीने की चीजें रूस के अंदर बेचेंगी। इससे तो बस एक बेस तैयार होगा। फिर आने वाले 2-3 सालों के अंदर हम रूसी मार्केट पर अपना दबदबा बना लेंगे और उसके बाद भारत और रूस के बीच में भी कई 100 अरब डॉलर का व्यापार हुआ करेगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इस समय रूस की मार्केट में ग्राहक ही ग्राहक है, खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन कोई बेचने वाला ही नहीं बचा। और उसके बाद चाहे भारत रूस से हथियार भी ना खरीदे, उसके बावजूद हम रूस को अपने ऊपर निर्भर कर देंगे और फिर उसे चीन से दूर जाना ही होगा और भारत के करीब आना ही होगा। ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है और भारत ने सही वक्त पर सही मास्टर स्ट्रोक चला है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये बातचीत पूरी होगी और भारतीय कंपनियों को बहुत ही इजी एक्सेस रशिया का मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।